नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं एडी टेकीफाई। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग और उसके साथ साथ इंस्टॉलेशन करने जा रहा हूं हाइनिक्स की DDR3 4GB रैम, जो कि 1600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है। ये एक ऐसा रैम है जो कि काफ़ी पॉपुलर है और एक ऐसा प्राइस रेंज पे आपको मिल जाता है जो कि आपको मार्केट में और कहीं नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रैम मैंने ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से। दोस्तों, ये इसके हाइनिक्स जो है ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है आफ्टर सैमसंग। तो इसलिए ही मैंने इस हाइनिक्स ब्रांड को ही चूज़ किया, क्योंकि मार्केट में रैम के डिपार्टमेंट में बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स और चीप चाइनीज़ ब्रांड्स भी मिल जाते हैं, लेकिन ये जो हाइनिक्स ब्रांड है ये काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। और इसका पैकिंग भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेम्पर प्रूफ पैकिंग है यहाँ पर। तो अगर इस पैकिंग को किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, इसलिए थम्स अप फॉर द पैकिंग। अंदर जो प्रोडक्ट है उसको प्रॉपरली बबल रैप से कोट किया गया है ताकि कोई भी फिज़िकल डैमेज ना हो ड्यूरिंग ट्रांजिट। ये देखिए हमारा रैम। मैंने 2 रैम ऑर्डर किया है क्योंकि मैं 4GB की डुअल चैनल रैम यूज़ करना चाहता हूँ, टोटल 8 gigs। और इसके साथ एक थैंक यू लेटर भी मिल जाता है सेलर की तरफ से, जो कि काफ़ी अच्छा लगा हमें। ये देख सकते हैं हमारा रैम, हाइनिक्स प्रीमियम मेमोरी लाइफ टाइम वारंटी। दोनों रैम मॉड्यूल्स को आप देख सकते हैं। सारे स्पेसिफिकेशंस मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए दोस्तों। पैकिंग देख के तो ठीक ही लग रहा है, तो चलिए इसको पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। सील को ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले इसका ब्रांड है इसके हाइनिक्स, दोनों का ही ब्रांड है, लेकिन पहला वाला मॉड्यूल कोरिया से मैन्युफैक्चर किया गया है और सेकंड मॉड्यूल चाइना से मैन्युफैक्चर किया है। दोनों ही 4GB का मॉड्यूल है और दोनों ही डुअल रैंक सपोर्ट करता है। आप देख सकते हैं 2R/8 PC3 है, मतलब DDR3 मेमोरी है। और इसका जो मैक्सिमम थ्योरेटिकल ट्रांसफ़र रेट है वो है 12,800 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, जिसको अगर मैं मेगा ट्रांसफ़र पर सेकेंड पे कन्वर्ट करूँ तो उसको 8 से डिवाइड करना है हमें मेगाबाइट्स पर सेकेंड की वैल्यू को, तो हमें मिलता है 1600 मेगा ट्रांसफ़र पर सेकेंड, जिसको आप लोग कहते हैं मेगाहर्ट्ज़। बेसिकली वो 1600 मेगाहर्ट्ज़ नहीं है, वो उसका क्लॉक फ्रिक्वेंसी नहीं है, वो उसका जो है डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है, मतलब 1600 मेगा ट्रांसफ़र पर सेकेंड इंस्टेड ऑफ 1600 मेगाहर्ट्ज़। और दोस्तों, आप जिसको 1600 मेगाहर्ट्ज़ बोलते हैं वो है 1600 मेगा ट्रांसफ़र पर सेकेंड, जिसकी एक्चुअल क्लॉक फ्रिक्वेंसी है 800 मेगाहर्ट्ज़। इसलिए ही आपको जो है CPU-Z वगैरह या फिर कोई भी रैम बेंचमार्किंग टूल में आपको 800 मेगाहर्ट्ज़ दिखाता है, मतलब जो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है उससे हाफ फ्रिक्वेंसी आपको देखने को मिलता है। और क्योंकि ये DDR मतलब डबल डाटा रेट टेक्नोलॉजी का रैम है, इसलिए यहाँ पर सिंगल क्लॉक फ्रिक्वेंसी पे आपको 2 ट्रांसफ़र ऑफ डेटा सिग्नल्स मिलता है। इसलिए 800 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी या फिर क्लॉक स्पीड पे आपको जो है 1600 मेगा ट्रांसफ़र पर सेकेंड की डेटा रेट या फिर डेटा स्पीड मिलता है। और दोस्तों, अगर आप डुअल चैनल रैम अपने कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं तो दोनों ही रैम जो है बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशंस की और सेम ब्रांड की होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या फिर ब्रांड की रैम एक साथ डुअल चैनल में यूज़ करेंगे तो आपको कैसा फॉल्ट जो है आपको कंप्यूटर में देखने को मिलता है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है। आप चाहे तो ऊपर जाके आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन पे चेक कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों रैम को पहले इंसर्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पुराना वाला जो रैम मेरे कंप्यूटर में लगा है वो दोनों ही डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का है। एक 1333 मेगाहर्ट्ज़ का है और दूसरा 1600 मेगाहर्ट्ज़ का है। इसलिए मेरे सिस्टम में स्टेबिलिटी इशू मिल रहा है बहुत ज़्यादा। गेम खेलने के टाइम पे या फिर एडिटिंग के टाइम पे हेवी लोडेड टास्क में जो है कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मुझे जो है दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की यानी सारे स्पेसिफिकेशन सेम होने चाहिए, ब्रांड्स भी सेम होने चाहिए। उन दोनों रैम को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ। दोस्तों मार्केट में ये जो सैमसंग और हाइनिक्स है, इन दोनों का रैम का जो क्वालिटी है, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी है, वो काफ़ी अच्छा है और सबसे ज़्यादा रैम आपको इन दोनों ब्रांड्स की तरफ से ही अवेलेबल मिल जाएगा मार्केट में। लेकिन उसके साथ साथ इन दोनों रैम्स में डुप्लीकेसी भी सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि ये दोनों पॉपुलर ब्रांड है। तो डिस्क्रिप्शन पे आपको जो है प्रॉपर जेन्युइन सेलर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए रैम को लगाने के बाद पहले बायोस में बूट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बायोस में जाने के बाद आप देख सकते हैं मेमोरी स्लॉट 0, मेमोरी स्लॉट 1 में दोनों ही DDR3 4GB करके रैम को डिटेक्ट कर लिया है। टोटल 8 gigs ऑफ रैम, लेकिन इसका मेमोरी फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं 1333 मेगाहर्ट्ज़। तो बेसिकली ये जो है ये अपने मदरबोर्ड की डिफ़ॉल्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी है। इसको चेंज करने के लिए पहले आपको कस्टम डीम प्रोफाइल में जाना होगा। वहाँ पर जाके मेमोरी लिमिटर जो है, मेमोरी फ्रीक्वेंसी लिमिटर, उसको सेट करना है 1600 पे। उसके बाद सेव एंड रीसेट करेंगे, रिबूट करेंगे तो आपका जो रैम है वो 1600 मेगाहर्ट्ज़ में चलना शुरू होगा। दोस्तों अब देख सकते हैं मेरा सिस्टम 1600 मेगाहर्ट्ज़ में ही चल रही है। दोस्तों मैंने बहुत सारे यूज़र्स को देखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट 1333 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी मिलने के कारण उनको ऐसा लगता है कि उनके मदरबोर्ड में 1600 का सपोर्ट नहीं है या फिर रैम एक्चुअली 1600 सपोर्ट नहीं करता है। बेसिकली ये जो 1333 मेगाहर्ट्ज़ है ये बेस फ्रीक्वेंसी है जिन पे जो है रैम चलता है, अनलेस अनटिल आप जो है मैनुअली DIM प्रोफाइल को इनेबल ना करें या फिर XMP प्रोफाइल को इनेबल ना करें। अगर DIM प्रोफाइल या फिर XMP प्रोफाइल आपके मदरबोर्ड में अवेलेबल होगा तो वो आपको बायस ऑप्शन में जाके आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा है DIM प्रोफाइल, जो कि मैंने कस्टम प्रोफाइल ऑन करने के बाद मुझे 1600 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी स्पीड जो है वो मिल रहा है। तो मेरा सजेशन ये है कि आपके PC के लिए रैम खरीदने से पहले आप मदरबोर्ड की जो स्पेक सीट है, मैनुअल है या फिर बायोस में जाके आप चेक कर लीजिए कि आपके सिस्टम कितनी एट मैक्स कितनी मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है। तो चलिए दोस्तों डेस्कटॉप में मैं आ चुका हूँ। तो अब डेस्कटॉप में जाके मैं आपको बेंचमार्क और इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं टास्क मैनेजर पे जाके दिखा देता हूँ कि मेरा जो है 8 GB रैम मेरा अवेलेबल है और दोनों ही स्लॉट मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं CPU-Z एप्लीकेशन में, जहाँ पर मेमोरी में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि लगभग 798 से 800 जो है मेगाहर्ट्ज़ मिल रहा है मुझे, मतलब 1600 मेगा ट्रांसफ़र पर सेकेंड, जो कि मैं आपको बता रहा था। और इसका जो कैश लैटेंसी है वो है 11 नैनोसेकंड या फिर 11 क्लॉक्स, जो कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि सिस्टम जो है 1600 मेगाहर्ट्ज़ पे स्टेबल चल रहा है। और रैम ऑन एप्लीकेशन में जाके भी मैं आपको सारे की स्पेसिफिकेशंस मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो कि मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर देख सकते हैं DDR3 मेमोरी है जिसका मैक्स क्लॉक स्पीड है 800 मेगाहर्ट्ज़, मतलब ये 1600 मेगा ट्रांसफ़र पर सेकंड की डेटा स्पीड में ही चल रहा है यहाँ पर। दोस्तों रैम ये जो कंपोनेंट है ये इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अपने सिस्टम में CPU, मदरबोर्ड या फिर SSD है। तो प्रॉपरली कैसे आप अपने सिस्टम के लिए प्रॉपर रैम चूज़ कर सकते हैं उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है और एक और भी वीडियो आएगा रिगार्डिंग दिस। तो आई बटन पे जाके या फिर डिस्क्रिप्शन पे जाके आप चेक कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी इनेबल कर लीजिए ताकि इसी तरह की प्रॉपर टेक नॉलेज आपको ईजी लैंग्वेज में मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो दोनों रैम स्टिक है ये बेसिकली बिल्कुल आइडेंटिकल रैम स्टिक है। सारे जो कैश लेटेंसी, मेमोरी फ्रिक्वेंसी, कैपेसिटी तो 4 GB है, मैंने पहले ही आपको दिखा दिया। तो सारे जो चीज़ है, टाइमिंग वगैरह सब कुछ सिमिलर है, इसलिए मेरे जो है सिस्टम का स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा होगा। और इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो है SK हाइनिक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
और ये एक काफ़ी अच्छा बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर है रैम के लिए, जो कि है मेमटेस्ट 64। इसमें भी आप देख सकते हैं 800 मेगाहर्ट्ज़ दिखा रहा है दोनों ही रैम, मतलब प्रॉपरली ये दोनों ही रैम सपोर्ट कर रहा है मेरे सिस्टम में। दोस्तों इस रैम को गेमिंग और एडिटिंग में कुछ घंटे यूज़ करने के बाद मैं तो ये कह सकता हूँ दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड रैम फ्रॉम मी। आप इस रैम को बाई कर सकते हैं। इसका प्रॉपर जो है जेन्युइन सेलर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों मेरे लोकल एरिया में जो कंप्यूटर शॉप्स है वहाँ पर जाके मुझे चेक करने के बाद पता चला कि जो रैम की प्राइस है लोकल शॉप्स में वो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है। मैंने इसको अराउंड 440-450 रुपीज़ में ख़रीदा है सिंगल स्टिक, दोनों मिलके लगभग 900 रुपये। और वहाँ पर जो है शॉप्स में एक स्टिक के लिए मुझे 950 रुपये देना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन से ही ख़रीदा। बहुत चीप प्राइस में आपको मिल जाता है ऑनलाइन में। दोस्तों ये वीडियो मैं और उतना लंबा नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है वीडियो। तो ये जो हाइनिक्स रैम का वीडियो है ये आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ज़रूर आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह की टेक टिप्स और ट्यूटोरियल रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। दोस्तों पीसी प्रोसेसर अपग्रेडेशन की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। ऊपर आई बटन पे आपको दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन पे जाके भी आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, जो कि काफ़ी फैंटास्टिक वीडियो है। अगर आप अपने कंप्यूटर को बहुत ही कम बजट में लाइक 1000 से लेके 1500 रुपये के अंदर अपने पूरे पीसी को अपग्रेड करना चाहते हैं, आपके पीसी की जो CPU है उसको अपग्रेड करने के बाद, तो वो वीडियो आप मिस मत कीजिए, आप ज़रूर देख लीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।